हेलो साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत महासागर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय कारक। दोस्तों, आज हम कारक में बहुत कुछ सीखेंगे, कुछ नए तथ्यों को जानेंगे, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। और इसकी आज की वीडियो से संबंधित PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी पूरी PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना विषय कारक। देखिए, जो कारक है, सबसे पहली बात, आप सोचते होंगे कारक कोई शब्द होता है, तो सबसे पहले यही स्पष्ट कर दिया जाए कि कारक कोई शब्द नहीं होता। कारक एक शब्द की स्थिति होती है। कारक होती है शब्द की एक क्या स्थिति, ठीक है। कारक शब्द की स्थिति होती है। स्थिति अर्थात शब्द का एक रूप। देखिए, शब्द की स्थितियाँ होती हैं 4। आज आपको नई बात सीखने के लिए मिलेगी कि कारक कोई शब्द नहीं होता। कारक होता है एक शब्द की स्थिति, और शब्द की स्थितियाँ 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। ये सभी कोई शब्द नहीं होते। ये बात याद रखना, ये कोई शब्द नहीं होते। ये शब्द की स्थितियाँ होती हैं। किसी शब्द में लिंग हो सकता है, किसी शब्द में वचन हो सकता है, किसी क्रिया में काल हो सकता है, किसी शब्द में कारक हो सकता है, लेकिन ये अलग शब्द नहीं होते। ये जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं, उन्हीं की स्थिति के नाम होते हैं लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा शब्द मोहन, आप कह सकते हैं ये क्या है? संज्ञा, ठीक है। मोहन संज्ञा शब्द है। और यदि आप वचन कहें तो इसमें एक वचन होगा। ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक वचन है। ये शब्द वचन नहीं है, ये शब्द वचन नहीं है, शब्द संज्ञा है, लेकिन इसका एक रूप है, इसमें एक वचन है, ठीक। और लिंग इसका पुल्लिंग होगा, ठीक है। और कारक इसमें हम वाक्य में जब प्रयोग करेंगे तब उसके अनुरूप इसमें कारक का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हम इसमें खाली एक शब्द में कारक नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा कारक है। काल की बात करें तो काल क्रिया में प्रयुक्त होता है। तो ये शब्द संज्ञा शब्द है। और हम बात करें वह, हम लिखें वह, तो आप कहेंगे कि ये सर्वनाम है। संज्ञा है था, ये वह सर्वनाम है। और हम कहें सुंदर, सुंदर, तो आप कहेंगे कि ये विशेषण है। लिखें पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि ये क्रिया है, ठीक। और धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। और लिखें के साथ, तो आप कहेंगे संबंध बोधक है। और लिखें इसलिए, इसलिए, तो आप कहेंगे समुच्चय बोधक है। और लिखें अरे, तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक है। तो ये 8 शब्द बताए आपको, 8 शब्द, ठीक है। तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं। इसके अलावा हिंदी में इन 8 प्रकार के शब्दों के अलावा हिंदी में कोई और शब्द नहीं होता है। और इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों, जो ये शब्द होते हैं, इन्हीं की जो स्थितियाँ होती हैं, इन्हीं के जो रूप होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से? लिंग, वचन, काल और कारक, ठीक है। ये बात समझ लीजिए कि ये कोई शब्द नहीं होते। लिंग, वचन, काल और कारक कोई शब्द नहीं होते, ठीक है। जैसे कोई वाक्य दिया हुआ है, उसमें पूछा जाए कि इसमें कारक शब्द कौन सा है, तो ये बात गलत होगी। कारक शब्द ही नहीं होता। हम किसी शब्द में कारक ढूंढ सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा कारक है। कोई कारक शब्द नहीं होता है। ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि ये 4 कोई शब्द नहीं होते। ये एक स्थिति होती है, एक शब्द का एक रूप होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कारक। अब हम पढ़ते हैं कारक। कारक शब्द का सबसे पहले समझते हैं शाब्दिक अर्थ। कारक शब्द का सबसे पहले समझते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ कारक का, देखिए कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला।
कार्य करने वाला। आप कहेंगे कार्य करने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ता। बिल्कुल ठीक बात है, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, लेकिन कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, लेकिन कारक शब्द का भी शाब्दिक अर्थ कर्ता होता है। तो आप कहेंगे कि कर्ता और कारक क्या दोनों एक हैं? नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। कारक और कर्ता दोनों अलग अलग हैं। जो कर्ता है कारक का एक प्रकार है। पहला कारक का जो पहला प्रकार होता है कर्ता होता है। देखिए, शाब्दिक अर्थ तो कारक का कार्य करने वाला होता है, लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ से अलग एक परिभाषा दे दी है कि जो कारक होता है ये काम करता है जोड़ने का, ये काम करता है जोड़ने का, ठीक है। शब्दों में आपस का संबंध बताने का काम करता है कारक। वाक्य में आए हुए शब्दों को आपस में जोड़ता है क्या? कारक। तो इसकी एक अलग स्वतंत्र परिभाषा दे दी है भाषा वैज्ञानिकों ने। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ पता चलता है कारक कहलाता है। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का कारक किसकी स्थिति होती है? कारक किसका रूप होता है? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का, ठीक है। कोई अलग से शब्द नहीं होता, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की एक स्थिति होती है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का एक व्यवहार, एक रूप होता है जिससे उसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से और वाक्य में आई हुई क्रिया से पता चलता है, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिससे वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों और क्रियापद से संबंध का पता चले, उसी रूप को, शब्द की उसी स्थिति को हम कहते हैं कारक, ठीक। अब बात करते हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार, देखिए कारक के प्रकारों की बात करें तो मूल रूप से जो कारक होते हैं 6 होते हैं। देखिए, जो पहले कारक की परिभाषा होती थी, पहले जो कारक की परिभाषा होती थी वह यह होती थी, संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध क्रिया के साथ पता चलता है कारक कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों को यहाँ पर छोड़ दीजिए, पहले कारक की यही परिभाषा चलती थी। लेकिन और इस परिभाषा के अनुसार जो कारक थे 6 थे। अब ये और परिभाषा में जोड़ दिया गया दूसरे शब्दों के साथ, ठीक है। इससे कारक के जो रूप हो जाते हैं 8 हो जाते हैं। और वर्तमान में जो कारक के प्रकार हैं वह 8 हैं। यदि परीक्षा में आए कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में कारक के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। और मूल भाषा की बात करें, मूल भाषा कौन सी होती है? मूल भाषा होती है संस्कृत। मूल भाषा की बात करें तो मूल भाषा में कारक के 6 प्रकार होते हैं। इनको हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है हिंदी। हिंदी में कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं कारक के 8 प्रकार, देख लेते हैं। देखिए, कारक के 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन, ठीक है। संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। अब जो बात कर रहे थे कि मूल रूप से 6 कारक होते हैं, 2 कौन कौन से नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए। संबंध कारक और संबोधन कारक, ये 2 मूल रूप से कारक नहीं हैं। मूल रूप से कारक 6 ही हैं। लेकिन ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा कि मूल रूप से कितने कारक हैं। बस आपको तो बस इतना याद रखना है कि कारक कितने होते हैं। कारक होते हैं 8 कारक होते हैं। और प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है। अब आप कहोगे विभक्ति नया शब्द, विभक्ति क्या होती है? तो समझ लीजिए, विभक्ति होती है, विभक्ति हम कहते हैं कारक की पहचान कराने वाला चिन्ह, ठीक है। विभक्ति हम कहते हैं कारक की पहचान कराने वाला चिन्ह, पहचान कराने वाला, ठीक है। कारक की पहचान कराने वाले को हम क्या कहते हैं? विभक्ति। विभक्ति, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं, विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। तो जो कारक की पहचान कराने वाले योजक होते हैं, कारक की पहचान कराने वाले चिन्ह होते हैं, कारक की पहचान कराने वाले पद होते हैं, जो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे
ऐसे चिन्हों को, ऐसे शब्दों को, ऐसे पदों को हम कहते हैं विभक्ति या प्रसर्ग या कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। ठीक। और प्रत्येक कारक का अपना अलग विभक्ति चिन्ह होता है, अलग कारक चिन्ह होता है, कहें अलग प्रसर्ग होता है। प्रत्येक कारक का अपना अलग अलग कारक चिन्ह होता है, मतलब उसकी पहचान का जो चिन्ह होता है प्रत्येक कारक का अलग अलग होता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक की। कर्ता कारक की कुल कारक होते हैं 8। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, पहचान का जो चिन्ह होता है, ने होता है। ने चिन्ह कर्ता कारक के साथ में हमेशा नहीं लगा रहता है, ये केवल भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ में आता है। कर्ता कहते हैं हम जो काम को करने वाला होता है, जो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, उसको कहते हैं हम कर्ता। ठीक है, जो क्रिया को करेगा उसको हम कहेंगे कर्ता। ठीक है, हम कह सकते हैं कि क्रिया को करने वाला जो भी होगा उस नाम में, उस शब्द में होगा कर्ता कारक। ठीक है, तो कर्ता कारक यदि वाक्य भूतकाल में है तो उसके साथ में ने प्रसर्ग जुड़ा रहेगा, अन्यथा ने का प्रयोग नहीं किया जाएगा। केवल भूतकाल के वाक्यों में ही इसका चिन्ह जुड़ा रहता है। यदि चिन्ह ना हो तो भी हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि जो भी काम को करने वाला होगा वह कर्ता होगा, ने लगा हो अथवा ना लगा हो। जैसे उदाहरण से समझें, विमल व्यायाम कर रहा है। विमल व्यायाम कर रहा है। व्यायाम करने का काम कौन कर रहा है? विमल। तो वाक्य में कर्ता कौन है? विमल। विमल के साथ में ने नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी विमल में कर्ता कारक होगा। ईशान ने छाता खरीदा। खरीदा इसमें क्रिया है, और क्रिया खरीदने का काम किसने किया है? ईशान ने। ठीक है, ये वाक्य भूतकाल का है, इसलिए कर्ता के साथ में ने का प्रयोग किया गया है। ईशान इसमें कौन क्या होगा? कर्ता होगा। ईशान क्या होगा? कर्ता। इसमें ऊपर वाले वाक्य में कर्ता कौन है? विमल। ठीक है, तो विमल में कर्ता कारक है और नीचे वाले वाक्य में ईशान में कर्ता कारक होगा। जो काम को करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। दूसरा कारक होता है कर्म कारक। कर्म कारक, इसकी विभक्ति होती है को, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। कर्म कारक वाक्य में वह होता है जिस पर क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वह होता है कर्म कारक। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने शिल्पी को पढ़ाया। अध्यापक ने शिल्पी को पढ़ाया, तो इसमें शिल्पी को क्रिया क्या है? पढ़ाया। क्रिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? शिल्पी पर। ठीक है, और शिल्पी के साथ में कौन सा कारक चिन्ह लगा है? को। इसलिए शिल्पी शब्द है, जो शिल्पी है, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। अगला वाक्य है, अध्यापक ने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया। अध्यापक ने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया। इसमें देखिए क्रिया का प्रभाव दो पदों पर ज़्यादा पड़ता है, बच्चों को और विज्ञान। ठीक, बच्चों के साथ में को लगा है, विज्ञान के साथ में कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और बता दें, जो सजीव कर्म होता है उसके साथ में ही को लगता है। जो सजीव कर्म होता है, बच्चे सजीव होते हैं, शिल्पी सजीव है, जो सजीव कर्म होता है उसी के साथ में को विभक्ति का प्रयोग होता है। निर्जीव के साथ में को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ये बात हमेशा याद रखना, निर्जीव विभक्ति के साथ में को का प्रयोग नहीं होता है, सजीव के साथ में ही को का प्रयोग होता है। तो इसमें दो कारक हैं, बच्चों और विज्ञान। दो कारक शब्द हैं, बच्चों और विज्ञान। कर्म कारक है इसमें, बच्चों में कर्म कारक है, विज्ञान में कर्म कारक है। अब देखिए इसका एक आसान तरीका पहचानने का कि कारक शब्द को हम कैसे पहचानें, कर्म कारक को हम कैसे पहचानें। तो देखिए हमें एक प्रश्न, एक दो शब्द याद रखने हैं, किसको और क्या। ठीक है, किसको और क्या। जो वाक्य में मुख्य कर्म होता है उसकी पहचान क्या से होती है? जो गौड़ कर्म होता है उसकी पहचान किसको लगा करके होती है? गौड़ अर्थात जो जिसकी प्रधानता कम होती है, जिसकी मुख्यतः कम होती है। अध्यापक ने शिल्पी को पढ़ाया। ठीक है, जो सजीव कर्म होता है उसके साथ में किसको लगाएंगे? किस अध्यापक ने किसको पढ़ाया? शिल्पी को। यदि किसको लगाने से प्रश्न का उत्तर मिलता है तो जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक का शब्द होता है। अध्यापक ने बच्चों को विज्ञान पढ़ाया। अध्यापक ने
बच्चों को क्या पढ़ाया, तो क्या से जो उत्तर मिला विज्ञान, ये कर्म होगा। अध्यापक ने किसको विज्ञान पढ़ाया, बच्चों को, तो किसको लगाने से भी उत्तर मिला, तो बच्चों जो शब्द है ये भी कर्म कारक का ही शब्द है। ठीक है, क्या और किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक के शब्द होते हैं। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा। अब देखिए, से जो चिन्ह होता है यहाँ पर भी है और अपादान में भी है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, कुछ थोड़ी देर बाद। पहले समझ लेते हैं। करण कारक में से और के द्वारा ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं और इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है सहायता के अर्थ में, माध्यम के अर्थ में। ठीक है, सहायता के अर्थ में या अंग विकार में। ठीक, यदि वाक्य में के साथ विभक्ति आई है, के साथ कहीं पर, तो संबंधित शब्द में कर्ण कारक होगा। ठीक है, कर्ण कारक में जो से और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वह सहायता के अर्थ में होता है। मतलब क्रिया को संपन्न करने में किसका सबसे ज़्यादा सहयोग लिया गया, जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग लिया जाता है उसी में होता है कर्ण कारक। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जा रही हो, जिसकी सहायता से काम संपन्न किया जाए, उस माध्यम में, उस सहायक वस्तु में, उस सहायक व्यक्ति में जो भी कुछ है सहायक, उसमें कर्ण कारक होता है। ठीक है, दूसरी बात, अंग विकार में यदि अंग विकार होता है, अंग विकार पहचान का चिन्ह बन जाए, वाक्य में अंग विकार किसी की पहचान के रूप में दिखाया जाए, तो वहाँ पर भी कर्ण कारक होता है। और के साथ का प्रयोग के साथ आए और के साथ विभक्ति जिस शब्द के साथ जुड़ी होती है उसमें भी कर्ण कारक होता है। ठीक है, ये 3 शर्त हैं। देखते हैं कर्ण कारक के कुछ उदाहरण। गोपाल अपने पिताजी के साथ घर गया। गोपाल अपने पिताजी के साथ घर गया। अब देखिए, इसमें घर गया और गोपाल, तो घर जाने का काम किसने किया, गोपाल ने किया। घर गया, इसमें देखिएगा जो गया है ये क्या है, क्रिया है, और गोपाल इस क्रिया को कर रहा है, तो करने वाला है तो गोपाल करता हो गया। ठीक, अब इस क्रिया को उसने किसकी सहायता से किया, किसकी सहायता से किया है, पिताजी की सहायता से किया है। तो जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसमें होता है कौन सा कारक, कर्ण कारक। ठीक, जिसकी सहायता से काम किया जाता है उसमें होता है कर्ण कारक। जाने का काम किसकी सहायता से किया, पिताजी की सहायता से, तो पिताजी में कर्ण कारक होगा। और इसके साथ में आया है के साथ। यदि के साथ आए, के द्वारा आए, से आए, ठीक है, तो वहाँ पर होता है कर्ण कारक। लेकिन उसमें वाक्य में सहायता का भाव होना चाहिए। ठीक है, काम का मतलब कहते हैं माध्यम होना चाहिए। यदि माध्यम के रूप में से का प्रयोग है तब कर्ण कारक होगा। दूसरा उदाहरण है, उसे पत्र के द्वारा सूचना मिली। उसे पत्र के द्वारा सूचना मिली। सूचना मिली, सूचना मिलना, ये क्या हुआ, ये क्रिया है, उसे ये करता है। अब क्रिया जो है किससे संपन्न हुई, सूचना किसके द्वारा मिली, माध्यम क्या था सूचना मिलने का, वह क्या था, पत्र। तो जो पत्र है इसमें होगा कर्ण कारक। जो पत्र है इसमें क्या होगा, कर्ण कारक होगा। और इसमें चिन्ह विभक्ति लगी है के द्वारा। के द्वारा विभक्ति, ये इसके पहचान का चिन्ह है। इससे हमें पता चल रहा है कि पत्र में कर्ण कारक है। के द्वारा पहचान हो गई, के द्वारा आया है, तो यानी कि के द्वारा किसके साथ में, पत्र के साथ में, तो पत्र में कर्ण कारक होगा। अगला वाक्य है, वह कलम से लिखता है। आसानी से आप बता सकते हैं इसमें कर्ण कारक का संबंधित शब्द कौन सा है, से लगा है इसमें विभक्ति चिन्ह, और किसके साथ में लगा है, कलम के साथ में। वह कलम से लिखता है, लिखता है क्रिया है, वह करता है, तो लिखने का काम किसकी सहायता से किया गया, कलम की सहायता से। कलम माध्यम बना क्रिया को करने में, तो कलम में कौन सा कारक होगा, कर्ण कारक होगा। विभक्ति चिन्ह लगा है इसमें से। वह पैर से लंगड़ा है। वह पैर से लंगड़ा है, तो इसमें अंग विकार की बात की गई है। यदि शरीर के किसी अंग में कोई विकार होता है, मतलब कोई अंग
विकार होता है, मतलब सही नहीं होता, अंग में कमी होती है, तो वहाँ पर होता है, उस अंग के नाम में होता है कर्णकारक। पैर में कमी है, पैर से लंगड़ा है, तो पैर में होगा कर्णकारक। ठीक है। ठीक है। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है को, के लिए, अर्थात संप्रदान कारक से संबंधित जो भी शब्द होगा उसके आगे को या के लिए आवश्यक रूप से जुड़ा होगा। ठीक। और संप्रदान कारक से संबंधित शब्द, संप्रदान कारक उसमें होगा जिसको कोई वस्तु दी जाती है, कोई वस्तु उपहार के रूप में दी जाए या दान के रूप में दी जाए, मतलब किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है संप्रदान कारक का प्रयोग। ठीक। या हमारी जिसमें रुचि होती है उसमें संप्रदान कारक होगा, जो वस्तु हमारी या कुछ भी जो हमारे पसंद होता है उसमें संप्रदान कारक होगा। ईर्ष्या के भाव में भी संप्रदान कारक होता है। ठीक है। ईर्ष्या में संप्रदान कारक होता है, और घृणा होती है तब वहाँ पर संप्रदान नहीं होता, वहाँ पर अपादान होता है। घृणा और ईर्ष्या दोनों अलग अलग होते हैं। ईर्ष्या, ठीक है, बात कर रहे थे, ईर्ष्या और घृणा दोनों अलग अलग होते हैं। ईर्ष्या के भाव में संप्रदान होता है और घृणा के भाव में अपादान होता है। ठीक है। लेकिन जो ईर्ष्या हम जिससे करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जिससे ईर्ष्या करें हम उसके साथ ही रहते हों, उसको प्रकट ना करें अपने मन की ईर्ष्या। ठीक है। हमारा मित्र, हमें अपने मित्र से ईर्ष्या हो सकती है, अपने घर में किसी से ईर्ष्या हो सकती है, पड़ोसी से ईर्ष्या हो सकती है, किसी से भी ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको अपने से अलग कर दें। लेकिन जो घृणा करते हैं हम जिससे, हम उसे एकदम तुरंत दूर हटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, बहुत गंदगी है रास्ते में, आपके मन में घृणा का भाव आएगा, उस गंदगी से दूर हटना चाहेंगे, उसको दूर अपने से अलग कर देंगे। तो जो घृणित वस्तु होती है हम उसको तुरंत अलग कर देते हैं, और अलग होने में होता है अपादान, लेकिन ईर्ष्या के भाव में होता है संप्रदान। ठीक। अब देखिए कुछ उदाहरण से समझते हैं संप्रदान कारक। राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को पुरस्कार दिए। राष्ट्रपति ने वीर सैनिकों को पुरस्कार दिए। यहाँ पर पुरस्कार दिए गए हैं, हमने बताया था पुरस्कार देने में या दान देने में या किसी को कुछ देने में के भाव में संप्रदान कारक होता है। और यहाँ पर को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वीर सैनिकों, किसको दिया गया पुरस्कार? वीर सैनिकों को, तो वीर सैनिक में होगा संप्रदान। ठीक है। वीर सैनिक में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। वह रामलीला के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। वह रामलीला के लिए धन इकट्ठा कर रहा है। यहाँ पर देखिए के लिए किसके साथ में जुड़ा है? रामलीला के साथ में, तो रामलीला में होगा संप्रदान। उसने अध्यापक को नमस्कार किया। नमस्कार करने में भी संप्रदान कारक होता है। अध्यापक को विभक्ति का प्रयोग किया गया किसके साथ में? अध्यापक के लिए, तो अध्यापक में होगा संप्रदान कारक। को और के लिए जहाँ पर आए वहाँ होता है संप्रदान कारक। जैसे उसने ब्राह्मण को गाय दी। उसने ब्राह्मण को गाय दी। ब्राह्मण को गाय दी, तो गाय किसको दी? ब्राह्मण को। जिसको कुछ दिया जाता है तो उसमें संप्रदान होता है। ठीक है। तो ब्राह्मण में संप्रदान होगा, और ब्राह्मण के साथ में को लगा हुआ है, इससे भी हमें पहचान हो रही है। पांचवा है अपादान कारक। पांचवा है अपादान कारक। देखिए अपादान में भी से का, यहाँ पर समझते हैं, अपादान में भी से का प्रयोग होता है, कर्ण में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन इनको एक नहीं समझना है। दो विभक्तियाँ, देखिए प्रत्येक कारक की विभक्ति अलग अलग होती है, लेकिन किन्हीं दो कारकों की विभक्ति एक भी होती है। यदि एक विभक्ति होती है तो उनका जो व्यवहार होता है वाक्य में वह अलग अलग होता है। कर्ण कारक में जो से का विभक्ति का व्यवहार होता है वह माध्यम के लिए होता है, और अपादान कारक में जो से का व्यवहार होता है वह अलग होने के अर्थ में होता है। यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो जाती है, एक प्राणी कहो या वस्तु कहो, वह अलग हो जाती है वहाँ यहाँ पर से शब्द से के द्वारा। ठीक है। ये है से का व्यवहार अलग होने में होता है यहाँ पर, और कर्ण में से का व्यवहार माध्यम में होता है, सहायता के अर्थ में होता है। ठीक। इसके अलावा अलग होने में तो अपादान होता ही है, ये आपने सभी बुकों में अब तक पढ़ा होगा, लेकिन कुछ मुख्य बातें वो इसमें और हैं। जब दो में तुलना की जाती है, जब दो में तुलना की जाती है, जैसे राम मुदित से अच्छा है, मोहन
रमेश से सुंदर है। यानी कि जहाँ दो में तुलना की जाती है, जब दो में तुलना की जाती है तो वहाँ पर होता है अपादान कारक। तुलना जब हम दो में तुलना करते हैं तो हमने विशेषण की अवस्थाएं देखिए, तो विशेषण की अवस्थाएं होती है, एक होती है उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। दो में तुलना की जाती है तो हम उसको कहते हैं उत्तरावस्था। ठीक है, उत्तरावस्था। जो विशेषण की उत्तरावस्था वाले शब्द होते हैं वे आते हैं अपादान कारक में। और एक बात, भय उत्पन्न होने में, यदि जिससे हमें भय लगे, वाक्य में किसी से डरने की बात की जा रही हो, भय की बात की जा रही हो, हमें जिससे डर लगता है, भय उत्पन्न होता है, उसमें भी अपादान कारक होता है। ठीक है, अब इन सभी बातों को, ये 3 बातें हो गई, अब इनको हम उदाहरण से समझते हैं। चलिए अब इन सबको उदाहरण से समझते हैं। अपादान कारक के कुछ उदाहरण। सबसे पहले अलग होने के अर्थ में। ठीक है, अलग होने के अर्थ में जैसे कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। ठीक, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पत्ते हैं वह पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है तो जिससे अलग होगी उसमें होगा अपादान, तो पेड़ में होगा अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकली? हिमालय से अलग हुई, तो अलग होने के अर्थ में यहाँ भी अपादान कारक होगा। किस शब्द में होगा अपादान कारक? हिमालय में। ठीक, और आगे हम देखते हैं डरने के अर्थ में। बिल्ली कुत्ते से डरती है, जिससे डरा जाता है, जिससे भय लगता है, उसमें होगा अपादान कारक। तो कुत्ते जो शब्द है इसमें होगा अपादान कारक। ठीक, अरविंद विकास से घृणा करता है, तो जिससे घृणा की जाए उसमें होगा अपादान कारक। ठीक है, यदि यहाँ पर होता अरविंद विकास से ईर्ष्या करता है, तब यहाँ पर विकास में संप्रदान तब यहाँ पर होता कर्ण कारक। ठीक है, अरविंद विकास से घृणा करता है, यदि यहाँ पर घृणा की जगह ईर्ष्या होता तब यहाँ पर होता संप्रदान कारक। संजीव कपिल से बुद्धिमान है, यहाँ पर तुलना की गई है। जब दो में तुलना की जाती है तो वहाँ पर भी अपादान कारक होता है, जिससे तुलना की जा रही है उसमें होगा अपादान कारक, तो यहाँ कपिल में होगा अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 स्थितियाँ आ गई हैं। 4 स्थितियाँ, डरने में डर हो गया, घृणा हो गया, और तुलना, दो में तुलना, सब में तुलना नहीं, सब में तुलना नहीं होती है अपादान में, दो में तुलना होगी तभी अपादान कारक होगा, और अलग होने में। ठीक है, तो 4 अर्थों में से का प्रयोग है, यहाँ पर से का प्रयोग। ठीक, इन चारों अर्थों में यदि से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर होगा अपादान कारक। छठा है कारक का भेद, संबंध कारक। देखिए, जो ऊपर के 5 कारक हैं ये बताते हैं क्रिया के साथ संबंध, लेकिन जो संबंध कारक है ये शब्दों का वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से संबंध बताता है। ठीक है, इसके जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह हैं नो, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। जो शुरू के 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है संज्ञा शब्दों के साथ। बाकी के जो बाद के 6 विभक्ति चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है सर्वनाम शब्द के साथ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। शुरू के काके की जो 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं, जो कारक चिन्ह है काके की, इन्हीं का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है। सर्वनाम शब्दों के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के साथ हम प्रयोग करते हैं नो के, नो का, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ केवल काके की, इन 3 का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मुदित का, मोहन का, राम का। ठीक, संज्ञा शब्द हो गए, और इसका इनका प्रयोग सर्वनाम के साथ कैसे करेंगे? उसका, उसकी, उसके। ठीक, सर्वनाम शब्दों के साथ जब हम कोई विभक्ति चिन्ह जोड़ते हैं तो संयुक्त रूप से जोड़ते हैं। जैसे उस है, इसके साथ में का पूरा एक शब्द बनेगा, अलग अलग नहीं लिखेंगे। और संज्ञा के शब्द में कैसे जोड़ेंगे? जैसे मोहन, फिर का अलग से लिखेंगे, मिला करके इनको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर बीच में गैप रहना है। ठीक है, तो ये होता है
संज्ञा शब्द के साथ में विभक्ति जोड़ना और सर्वनाम शब्द के साथ में विभक्ति जोड़ना। तो संबंध कारक की जो 9 विभक्ति होती हैं ये सभी की सभी सर्वनाम शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ 3 ही जोड़ी जाती हैं, का, के, की। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक बात समझने की है। यहाँ पर देखिए ने का प्रयोग संबंध कारक में भी ने है और कर्ता कारक में भी ने आया था, कर्ता कारक में भी ने आया था। तो यहाँ पर अंतर क्या होगा? देखिए यदि ने का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ किया जाए, यदि ने का प्रयोग किसी संज्ञा या केवल एक शब्द है जो संबंध कारक में प्रयुक्त होता है अपने, ठीक है, अपने शब्द को छोड़ करके, अपने शब्द को छोड़ करके किसी भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द के साथ यदि ने का प्रयोग होता है तो वह आता है कर्ता कारक में। ठीक है, ने का प्रयोग होता है तो वह आता है कर्ता कारक में और वाक्य भूतकाल होता है। लेकिन यदि आप जो सर्वनाम शब्द है इसके साथ में ने का प्रयोग होता है और बनता है अपने, तो ये जो होता है ये इसका प्रयोग केवल संबंध कारक में होता है। ठीक है, अन्यथा ने का प्रयोग केवल कर्ता कारक में होता है, केवल इस शब्द को छोड़ करके। इन सभी विभक्तियों का प्रयोग रा, रे, री, ना, ने, नी सर्वनाम शब्दों के साथ ही होता है। इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ नहीं होगा संबंध कारक में। चलिए उदाहरण से समझते हैं इसको। हैदर का भाई बीमार है, हैदर का भाई बीमार है। तो यहाँ पर देखिए हैदर का भाई, हैदर और भाई में संबंध बताया गया है। यहाँ हमें क्रिया को नहीं देखना है, क्रिया बिल्कुल अलग रखनी है। संबंध कारक में क्रिया से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, हैदर का भाई, तो हैदर का भाई, तो यहाँ पर जो का है ये संबंध बता रहा है किसमें? हैदर में और भाई में। शालिनी की बहन, की के द्वारा संबंध बताया गया है तो शालिनी में होगा संबंध कारक, बहन में नहीं, शालिनी में होगा। शालिनी के साथ में की जुड़ा है। वह अपने घर पर है, अपने बताया था ना, अपने, तो अपने में क्या होता है? संबंध कारक होता है। और किसी भी सर्वनाम के साथ में, संज्ञा के साथ में ने जोड़ोगे तो उसमें कर्ता कारक होगा, लेकिन आपके साथ में ने जोड़ेंगे अपने बनेगा और ये होता है संबंध कारक का। यह हमारी कार है, हमारी, री चिन्ह आया ना इसमें, री, ठीक है, रा, री, रे, तो ये है संबंध कारक। यह हमारी कार है, कार, और कार में संबंध बताया गया, कार किसकी है? हमारी। ठीक है, तो संबंध कारक होगा इसमें। लास्ट है संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे। ठीक है, संबोधन का विभक्ति चिन्ह होता है हे, अरे, और इसका प्रयोग किसी को बुलाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है किसी को बुलाने के लिए। ठीक है, इसका संबंध भी क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इन दोनों को मूल रूप से कारक नहीं माना जाता है, संबंध को, संबोधन को। लेकिन कारक, इनका प्रयोग व्यवहार में हो गया है, इनका प्रयोग भी कारक की तरह से ही होता है, इसलिए अब हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। हे और अरे इसका विभक्ति चिन्ह होता है, किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? संबोधन का। कैसे? उदाहरण से समझते हैं इसको। अरे बालकों इधर आओ, तो अरे, ठीक है, अरे बालकों को बुलाने के लिए अरे का प्रयोग किया गया। हे भगवान, यहाँ पर भगवान को पुकारा गया है, हे भगवान, बुलाने या पुकारने में संबोधन कारक होता है। ठीक है, तो और एक बात और, संबोधन कारक में जो विभक्ति होती है संबंधित शब्द से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के पहले लगती है। बाकी सभी कारकों में जो विभक्ति होती है, आपने देखा होगा वाक्यों में बाद में आ रही थी, जैसे हमारी, इसमें री बाद में आया है। ठीक है, और बाकी जो 1 से लेकर के 7 तक सभी कारक हैं उनमें विभक्ति बाद में लगती है। ये थे हमारे 8 कारक। इससे संबंधित कुछ बातें हैं। प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। एक वाक्य में 1 से अधिक कारक का प्रयोग किया जा सकता है। एक वाक्य में 1 से अधिक कारकों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा। यहाँ पर देखिए 3 विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, 3 कारकों का प्रयोग किया गया है। राम ने मारा, मारने का कार्य क्या है? राम ने, तो राम हो गए कर्ता,
बाण से सहायता, इसमें माध्यम क्या बना, बाण, बाण की सहायता से मारा तो इसमें कर्ण कारक होगा। और किसको मारा है, रावण को, तो इसमें कर्म कारक होगा। ठीक है। कहीं कहीं वाक्य आपने लिखा देखा होगा राम ने रावण को बाण से मारा, तो वाक्य अशुद्ध होता है, क्योंकि जो कर्ण कारक होता है उसका प्रयोग हमेशा कर्म कारक से पहले किया जाता है। ठीक है, इसलिए शुद्ध वाक्य यही होगा, राम ने बाण से रावण को मारा। कहीं कहीं आपने बुकों में देखा होगा लिखा हुआ राम ने रावण को बाण से मारा, यह अशुद्ध होता है। सभी कारक या तो संज्ञा सर्वनाम, सभी कारक या तो संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। जो कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम पद होते हैं। संज्ञा और सर्वनाम पदों में हम कारक बता सकते हैं। ठीक है, कारक उसमें होता है, संज्ञा और सर्वनाम पदों में कारक होता है, उसमें हम कारक बता सकते हैं, ना कि संज्ञा और सर्वनाम पद कारक होते हैं। वे संज्ञा और सर्वनाम पद ही होते हैं, उसमें कारक कारक छिपा रहता है, हम कारक को बता सकते हैं। कब, जब वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब। संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में कारक युक्त पद पहले विभक्ति और विभक्ति बाद में लिखी जाती है। देखिए, संबोधन कारक में जो विभक्ति होती है वह पहले लिखी जाती है और शेष सभी कारकों में विभक्ति बाद में लिखी जाती है। ठीक, विभक्ति को परसर्ग विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ये था हमारा कारक। इससे संबंधित यदि आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में तो कमेंट बॉक्स में लिख देना और आपको अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। यदि वीडियो सही लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और जो चैनल पर नए आए हों वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।